टिकट को लेकर हो रहे विरोध पर एमपी कांग्रेस पूरी तरीके से अलर्ट है और दोपहर 2 बजे के बाद कांग्रेस दिग्गजों के बीच ये बैठक होगी। बैठक में टिकट बदलने और विरोध शांत करने पर मंथन होगा और बैठक को लेकर कांग्रेस के कई दिग्गज ने रद्द किए हैं अपने सभी कार्यक्रम। तो कल आपको बता दें कि 10 सीटों की रिपोर्ट मांगी गई थी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, जहां पे सबसे ज्यादा विरोध हो रहे हैं और आज देखिए अचानक से ही ये बैठक बुलाई गई है। दोपहर 2 बजे कांग्रेस दिग्गजों की बैठक होगी और इस बैठक के लिए तमाम दिग्गजों ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बैठक में टिकट बदलने और विरोध के हंगामे को शांत करने को लेकर मंथन होगा। तो ये जानकारी इस वक्त हम आपको राजधानी भोपाल से दे रहे हैं, जहां पे देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अचानक से ये बड़ी बैठक बुलाई है। इसके पीछे की वजह जो अब तक निकल कर सामने आई है, टिकट को लेकर हो रहे विरोध पर, उस विरोध को कैसे शांत करना है, किस तरीके से असंतुष्टों की नाराजगी को दूर करना है, असंतुष्टों को संतुष्ट करना है और जो नाराज हुए हैं उन्हें मनाने की कोशिश के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शब्बीर, जिस तरीके से अब विरोध एक के बाद एक प्रत्याशियों के टिकट देने के बाद दूसरे समर्थकों के हो रहे हैं, उसके बाद कल हमने देखा है कि 10 जहां पे सबसे ज्यादा विरोध हो रहे हैं उन 10 जगहों की रिपोर्ट तो मांगी गई है और साथ ही साथ आज 2 बजे ये बैठक भी बुलाई गई है। बिल्कुल दीपिका, बात की जाए तो आलाकमान पूरी तरीके से जिस तरीके से विरोध किया जा रहा था, अलग अलग जगहों पे विरोध हो रहे थे। टिकट वितरण की जो दूसरी सूची आई थी उसके बाद कांग्रेस के अंदर ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा था। अलग अलग जगहों से जो पहले तो इलाकों में प्रदर्शन किया गया और उसके बाद फिर टिकट नहीं बदले गए, तो फिर राजधानी भोपाल में हमें पीसीसी दफ्तर में कल जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। दिग्विजय सिंह के मुंह पर कालिक भी पोती गई और इसके साथ साथ कुछ जो कार्यकर्ता हैं शाहजहांपुर शुजालपुर के, वो पहुंचे थे कमलनाथ को। करीब 3 से 4 घंटे तक वहां पर धरना प्रदर्शन चलता रहा, नारेबाजी होती रही। लेकिन इन सबके बीच कल भी हमने ये जानकारी दी थी सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे कि आलाकमान इन तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस से रिपोर्ट मांगी और उसके बाद आलाकमान की तरफ से मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को निर्देश दिए हैं कि बैठक करें और किसी भी तरीके से जल्द ये जितने भी विरोध हो रहे हैं उसको शांत किया जाए। और उसी को लेकर जो ग्वालियर दौरा था दिग्विजय सिंह का, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ग्वालियर दौरा था, उन्होंने वो दौरा रद्द कर दिया है। सिवनी से सीधे अभी चुनावी जनसभा चल रही है कमलनाथ की सिवनी में, वहां से सीधे वो भोपाल पहुंचेंगे। उनका भी सिवनी से सीधे छिंदवाड़ा जाना था लेकिन उन्होंने भी दौरा रद्द किया है छिंदवाड़ा, और वो भी भोपाल आएंगे। दोपहर 2 बजे के बाद चाहे सुरजेवाला की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें या कमलनाथ की बात करें, तीनों नेताओं के बीच में बैठक होगी और करीब बताया जा रहा है 10 नामों पर मंथन किया जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। दीपिका, हमारे पास एक जानकारी और यह है कि कई नेताओं से, बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने खुद माना है ये ऑफ कैमरा कि करीब 5 से 6 टिकट गलत बटे हैं और उस पर मंथन और रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से वहां का जो सियासी समीकरण बिगड़ा है, खासकर शुजालपुर और शाहजहांपुर और इसके अलावा ग्वालियर चंबल की बात करें, यहां पर टिकट वितरण में जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा या फिर विरोध को शांत किया जाएगा किसी तरीके से। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि विधान परिषद का गठन किया जाएगा चुनाव जीतने के, यानी जो नाराज नेता हैं उनको एडजस्ट करने के लिए एक तरीके से कहा जाएगा, ऑफर दिया जाएगा कि आप अभी शांत हो जाइए, जब सरकार बनेगी तो हम आपको वहां एडजस्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 बजे के बाद जो बैठक होगी, क्या किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी विरोध शांत करने के लिए, और इसके साथ साथ क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के और भी टिकटों के बदले जा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था जो पहली लिस्ट में नाम आए थे उसके बाद 3 नाम बदले गए थे, पिछोर बदला गया था, इसके अलावा दतिया बदला गया था और गोटेगांव बदले गए थे, और अब जो कयास लगाए जा रहे हैं 5 से 6 नाम और बदले जा सकते हैं। शब्बीर, यहाँ पे देखिए अगर बीजेपी की बात की जाए तो उन्होंने टेस्ट मैच की तरह इंस्टॉलमेंट में टिकट का बंटवारा किया है और कांग्रेस ने T20 की तरह 2 फेज में। लेकिन क्या लगता नहीं है आपको कि इस बैठक के लिए जो आज ये बैठक बुलाई जा रही है, जो नाराज हुए हैं उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए, इसके लिए ज्यादा टाइम लिया है? दीपिका, एक बार सवाल दोहरा दीजिए आपका। सवाल ये है शब्बीर कि इस बैठक के लिए अगर ये बैठक थोड़ी देर अगर पहले बुलाई जाती, कुछ दिन पहले बुलाई जाती, तो ये जो डैमेज हुआ था इसको टाइम पे ही कंट्रोल किया जा सकता था। इस बैठक को बुलाने में देरी की है आलाकमान की तरफ से, क्या ये आपको लगता नहीं है?
देखिए, बिल्कुल देरी हुई है और उसकी वजह दीपिका ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस तो चाहता ही नहीं था कि किसी तरीके के नाम बदले जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने ही नाम फाइनल करे। लेकिन आलाकमान इसको लेकर सक्रिय हुआ, आलाकमान ने रिपोर्ट मंगाई, क्योंकि लगातार विरोध की तस्वीर सामने आ रही थी और सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी। और कांग्रेस को लेकर ये मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये है, खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो आलाकमान को यह लग रहा है कि अगर विरोध को शांत नहीं किया जाएगा, जो एंटी इनकम्बेंसी की यहां पर बातें की जा रही है, वो कांग्रेस के प्रति लोग जुड़ेंगे नहीं। उल्टा ये होगा कि कांग्रेस के अंदरूनी खाने की लड़ाई चल रही है तो जनता दूर हो सकती है। तो इस बात को भांपते हुए आलाकमान ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को निर्देश दिया। उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस एक्टिव हुआ है और अब बैठक बुलाई गई और आलाकमान की तरफ से भी एक साफ कड़े शब्दों में कहा गया है कि आप इस विरोध को किसी भी तरीके से शांत करें, भले ही टिकट बदलना पड़े, लेकिन चुनाव में इस तरीके से जाएगा तो पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आप जो कह रही थी बिल्कुल सही है कि देरी कर दी है, 2 दिन पहले ये बैठक कर ली जाती तो इतना जो विरोध के सुर देखने को मिल रही है राजधानी भोपाल में और अलग अलग जगहों पर, वो इतना देखने को नहीं मिलता। ठीक है शब्बीर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो वहीं भोपाल में विरोध के बाद बीजेपी की नई रणनीति तैयार हुई है। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर दिया और नाराज नेताओं को मनाने के लिए दिग्गजों को जिम्मेदारी दी गई है और प्रत्याशी के लिए नई पार्टी के लिए काम करो, ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है। सरकार में आने पर सबकी सुनी जाएगी, विरोध करने पर संगठन ले सकता है एक्शन, सूत्रों के हवाले से खबर, जहां पर देखिए नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए बीजेपी का प्लान तैयार हो चुका है। नाराज नेताओं को मनाने के लिए दिग्गजों को जिम्मेदारी दी गई है। शब्बीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, कल जब टिकट आई थी तो उस वक्त मैंने आपसे भी ये सवाल पूछा था, क्योंकि देखिए विरोध के सुर ज्यादा ही फूट रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन सुधीर जी जो हमारे रेजिडेंट एडिटर है, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए बखूबी जानी जाती है और संगठन में ये काम बखूबी कर रहा है। लेकिन लगता है कि अब संगठन के हाथ से ये सिचुएशन जो है संभल नहीं रहा है। इसी के चलते अब दिग्गजों का आना लगभग तय माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर। अब दिग्गज आएंगे, मोर्चा संभालेंगे और जो नाराज कार्यकर्ता है उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। देखिए दीपिका, बिल्कुल सही कहा था कल सुधीर सर ने और उसकी वजह यह है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल बखूबी करती है। एक बड़ा धड़ा 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में आया था और ऐसा समाया कि लगता ही नहीं है कि वो कांग्रेस से आया है और यही बीजेपी की खूबी है। और बीजेपी में हमेशा यह कहा जाता है कि संगठन की चलती है और संगठन सर्वोपरि रहता है। लेकिन इस बार की बात की जाए तो इस बार सबसे ज्यादा जो विरोध देखने को मिल रहा है वो जबलपुर से सीट पर देखने को मिल रहा है। पिछली बार भी वहां पर बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ा था और जिस सीट को बीजेपी लगातार लंबे समय से जीत रही थी, बगावत के कारण ही वहां पर हारना पड़ा था, क्योंकि एक बागी बीजेपी के खड़े हो गए थे और करीब 30,000 से ज्यादा वोट लेके गए थे और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ था। और ऐसा ही ग्वालियर चंबल में भी देखने को मिला था। खासकर ग्वालियर सीट की बात की जाए तो वहां पर भी समीक्षा गुप्ता निर्दलीय खड़ी हो गई थी, वहां पर भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था और यह भी बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। इस जगह पर भी विरोध हो रहा है, यानी जिस जगह पर 2018 में विरोध हुआ था उन दोनों सीटों पर सबसे ज्यादा बवाल कट रहा। और इसके साथ साथ मुन्ना लाल गोयल, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि 2020 में कांग्रेस से 2018 में चुनाव जीत कर आए थे, 20 में वो सिंधिया के साथ चले गए थे, वहां पर बाई इलेक्शन हुआ, वो हार गए। उनको पूरी उम्मीद थी कि वापस से पार्टी टिकट देगी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, वो भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब दिग्गज मैदान में उतरेंगे और जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि किसी तरीके से नाराज नेताओं को यह बताया जाएगा कि सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की बन रही है। तो आप एक बात ध्यान रखें कि आने वाले समय में जो भी अलग अलग जिम्मेदारी देकर आपको जो राजनीतिक लाभ दिया जा सकता है, ये तमाम चीजें आपको उदाहरण के तौर पर हमने पहले भी देखी है कि नाराज नेताओं को बीजेपी इस तरीके से एडजस्ट कर उनका गुस्सा शांत करती है। लेकिन कितना कामयाब होंगे, कितना चुनाव में डैमेज होगा, वक्त रहते ये पता चल जाएगा और 3 दिसंबर के रिजल्ट बता देंगे। दीपिका, ठीक है।